चैप्टर 6 शॉक्ड। कार में हर्षवर्धन जी ने संजना के पास्ट के बारे में पूछा। ये सुनकर संजना हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बताए। जो सच था वो बता नहीं सकती थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो संजना ने अपने मन से ही एक कहानी बनाकर बताना सही समझा। बड़े पापा, अभी कुछ दिन पहले हम जिनके साथ रहते हैं उनकी बातें सुनी। हम जिनके पास रहते हैं उनका नाम मुकेश भट्ट है। वो एक लालची बिजनेसमैन है। वो अपनी बेटी को बता रहे थे कि किसी ने हमें किडनैप करके उन्हें सौंपा था, ये कहकर कि जब हम 24 साल के हो जाएंगे तब हमारे नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी और मुकेश हमारी सारी प्रॉपर्टी हमसे अपने नाम करवा कर हमसे सब कुछ छीन कर हमें मारना चाहता था। और उन्हीं से हमें इस लॉकेट के बारे में और अपने परिवार के बारे में पता चला और तब से हमने अपने परिवार को ढूंढना शुरू कर दिया। तब हमें किसी ने बताया कि हमारे परिवार से कोई आज इस पार्टी में आने वाला है, इसलिए हम यहाँ आ गए ढूंढने। ये सब सुन हर्षवर्धन जी को बहुत गुस्सा आया कि उस लालची इंसान ने उनकी जान को मारने की कोशिश की। उन्होंने संजना को अपनी बाहों में लेकर उसका सिर सहलाते हुए सोचा, खैर अब उनकी जान उनके पास है तो वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। बातें करते हुए वो कब घर पहुंच गए उन्हें पता नहीं चला। जब वो घर पहुंचे तब तक रात के 10:40 हो चुके थे। संजना हर्षवर्धन जी के साथ विला की ओर बढ़ गई। संजना विला को बहुत ध्यान से देख रही थी। विला सच में बहुत बड़ा था। उसे विला नहीं महल कहना चाहिए था। विला बहुत अच्छे से बनवाया गया। विला के मेन गेट के सामने ही एक बड़ा सा व्हाइट रंग का फाउंटेन था और विला के चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन जिसमें रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाए गए थे। ये सब देखते हुए संजना अपने बड़े पापा के साथ कब विला के अंदर आ गई उसे पता ही नहीं चला। विला के अंदर लिविंग रूम में कोई नहीं था क्योंकि सब अपने कमरों में आराम करने को जा चुके थे। हर्षवर्धन जी ने आसपास देखकर कुछ सर्वेंट को अपने पास बुलाते हुए कहा, शैली, राजू इधर आओ। शैली और राजू जब हर्षवर्धन जी के पास आए तो उनकी नज़र हर्षवर्धन जी के पास खड़ी संजना पर चली गई, तो वो दोनों ही संजना को देखते ही रह गए। हर्षवर्धन जी ने जब उन दोनों को उनकी जान को ऐसे घूरते हुए देखा तो उन्होंने उन दोनों को होश में लाते हुए कहा, तुम दोनों हमारी जान को ऐसे क्यों घूर रहे हो? जाओ, जाकर सबको बुला कर लाओ। तो वे दोनों हड़बड़ाते हुए वहां से भाग गए। लेकिन जाते हुए शैली ने राजू से कहा, ये सर इस लड़की को जान क्यों बुला रहे थे? मुझे पता नहीं, तुम ऊपर से सबको बुला कर ले आओ, मैं नीचे से लाता हूँ। समझी? समझ गई हूँ। 10-15 मिनट के अंदर पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हो गया था। सामने हर्षवर्धन जी खड़े थे। आज उनके चेहरे पर एक बड़ी सी चमक थी और वह चमक बहुत अलग थी जो वहां सबको दिखाई दे रही थी, पर उसका रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी संजना मैडम तो एक साथ इतने लोगों को देखकर डर की वजह से हर्षवर्धन जी के पीछे छुप गई थी। क्या बात है हर्ष? हर्षवर्धन जी का निकनेम हर्ष है। घर पर लोग उन्हें हर्ष कहकर ही बुलाते हैं। आपने सबको इस वक्त यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? दादाजी ने अपनी कड़क आवाज में पूछा। दादाजी की आवाज सुन संजना थोड़ा डर गई और डर की वजह से संजना ने हर्षवर्धन जी को कसकर पकड़ लिया। जब हर्षवर्धन जी ने संजना की पकड़ खुद पर महसूस की तब वो समझ गए कि संजना आवाज सुनकर डर गई है। शांत हो जाइए पहले आप सब। हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। ये सुनकर अक्षत जल्दी से आते हुए बोला, क्या सरप्राइज है बड़े पापा? पहले हम देखेंगे। तभी अक्षत को हर्षवर्धन जी के पीछे कुछ दिखा। बड़े पापा, आपके पीछे क्या है? ये कहते हुए अक्षत ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करके देखा। तभी संजना ने भी अपना सिर हर्षवर्धन जी के पीछे से थोड़ा बाहर निकाला, जिससे सिर्फ संजना की आंखें ही दिख रही थी। अक्षत ने जब संजना की नीली आंखें देखी तो वो डरते हुए उचक कर अर्जुन से जा लिपटा। ये सब नज़ारा देखकर भी पूरा परिवार शांत था क्योंकि घर में सबको पता था अक्षत ऐसा ही है। लेकिन इससे हमारी मासूम सी संजना डर गई और उसने रोना शुरू कर दिया।
उसके रोने की आवाज नहीं आ रही थी, पर हर्षवर्धन जी को पता चल गया कि उनकी जान रो रही है। उन्होंने तुरंत संजना का हाथ पकड़कर अपने आगे किया और उसे अपने गले लगा लिया। उन्होंने संजना को चुप कराते हुए कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? जान, प्लीज चुप हो जाइए। आपको यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, शांत हो जाओ। ऐसे ही थोड़ी देर तक हर्षवर्धन जी ने संजना की पीठ सहलाते हुए उसे चुप कराया, जिससे संजना चुप हो गई। जब हर्षवर्धन जी ने पूरे परिवार को देखा तो तब उन्हें ही अपनी नम आंखों से देख रहे थे, जैसे पूछना चाह रहे हो, अभी जो तुमने कहा क्या वो सच है? पूरे घर में जान शब्द का इस्तेमाल सिर्फ संजना के लिए ही होता है, इसलिए हर्षवर्धन जी के मुंह से संजना के लिए जान सुन सबको इस चीज का अंदेशा हो गया था कि हो न हो ये लड़की उन सबकी लाडली ही है। और ये कंफर्म करने के लिए सब हर्षवर्धन जी की ओर देख रहे थे। हर्षवर्धन जी सबको देख हाँ में इशारा करते हैं। ये देखते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे और कैसे नहीं। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी आरजे प्रियल के साथ रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट।